बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चावल की पनीरी आपने लगा ली है या आप लगाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी पनीरी अच्छी है तो हम जो बात करते हैं 100 मन 130 मन या 160 मन चावल की पैदावार की, वो इसके बगैर पॉसिबल हो ही नहीं सकती। जैसे बच्चा अगर अपनी पहले 1-2 साल के अंदर ही इमेच्योर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो डिफेक्ट जवानी बुढ़ापे तक दूर नहीं होता। इसी तरह फसल की जो असल प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ जाती हैं वो उसकी पनीरी के स्टेज के ऊपर ही आ जाती हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि चावल को ट्रीट करके भिगो के लगाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप उस पहले वीडियो को देख लें कि चावल को लगाने से पहले, पनीरी लगाने से पहले तैयारी किस तरह से करनी है। अब आप लोगों ने पनीरी लगा ली तो पहली बात, पनीरी को पानी हमेशा शाम को लगाना है। सुबह को पानी लगाएंगे आपकी पनीरी पीली पड़ जाएगी, उसके ऊपर जर्द रंग के धब्बे आ जाएंगे। 3 फर्टिलाइजर्स हैं जो बुनियादी तौर पे आपकी फसल को चाहिए होती हैं। 2 बोनस के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपकी पनीरी तगड़ा बैल बन जाएगी इंशाल्लाह। तो पहली चीज़ जो आपकी पनीरी को चाहिए होती है वो फास्फोरस चाहिए होती है, क्योंकि उसके बगैर आपके पनीरी की जड़ों की बढ़ोतरी सही तरीके से नहीं होती। लोग कहते हैं कि पनीरी की जड़ें अगर ज़्यादा बड़ी होंगी तो उखाड़ने में प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो इसलिए हम फास्फोरस की एक सही और नॉर्मल सी मिकदार डालेंगे। 5 मरले के हिसाब से प्लान है, क्योंकि 5 मरले के अंदर 1 एकड़ की पनीरी आती है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितनी मरले आप लोगों के बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। 5 मरले के अंदर आपको ज़मीन की तैयारी के अंदर 5 से 6 किलो DAP डालनी ही डालनी है। जो DAP या फास्फोरस आप लोग बाद में देते हैं वो इसका कभी भी मुकाबला कर ही नहीं पाती। DAP डाल लें, अगर आप नाइट्रोफास डाल रहे हैं, DAP आपको नहीं मिल रही तो नाइट्रोफास की मिकदार आप लोगों ने थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, उसको 6-7 किलो के ऊपर आप लोगों ने ले जाना है। अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको चाहिए होती है, वो होती है जिंक। चावल की जितनी भी ज़मीनें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी जिंक डेफिशिएंट हैं, जिंक की कमी ऑलरेडी मौजूद है। पनीरी की स्टेज पे आप लोगों को उसकी समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप उसको शिफ्ट कर लेते हैं तो 3 से 4 हफ्तों के बाद आपकी जो क्रॉप होती है उसके ऊपर जर्द रंग के धब्बे, पीलापन हल्का हल्का सा आना शुरू हो जाता है। वो नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, वो एक्चुअली जिंक की कमी होती है। तो अगर आपने जिंक की कमी अपनी पनीरी की स्टेज के ऊपर पूरी कर ली तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम हरगिज़ देखने को नहीं आएगा। तो जिंक जो सी है वो आप लोगों ने 5 मरले के अंदर 1 किलो के करीब डालनी है, 27%, 27% या 33% वाली। अगर आप लोग किसी वजह से वो भूल गए हैं तो आप लोग इसके ऊपर चिलेटेड जिंक का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अगर कोई मौजूद है तो वो स्वाद एग्रो का हेडलैंड ZN है। उसको आप लोग स्प्रे करें, उससे इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का सब्ज़ा उसके ऊपर क्लोरोफिल सारा पूरा हो जाएगा। आपके इलाके में मिलती है ठीक है, वरना ayarfarm.com के ऊपर हमारी वेबसाइट पर जाएँ, सस्ती कीमत में ओरिजिनल प्रोडक्ट आपके घर में इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो सी होती है वो होती है नाइट्रोजन, क्योंकि उसके बगैर इसकी बढ़ोतरी पूरी नहीं होती। यहाँ पे मैं वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा कि पहली चीज़ जो आप लोगों ने हाइब्रिड राइस लगाना है वो 20 दिन के अंदर आप लोगों को पनीरी तैयार करनी है, 25 दिन के अंदर तो उसको शिफ्ट करना है। बासमती के अंदर आपके पास टाइम होता है 30 से 35 दिन के अंदर आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहली खाद आप लोगों ने जो सी लगानी है वो 8वें दिन लाजमन लगा देनी है। नाइट्रोफास आप लोग नीचे दे चुके हैं, अब मरहला आता है जिंक देने का, साथ में यूरिया देने का। यूरिया आपको 5 मरले के अंदर ज़रूरी होता है कि अपनी फसल की स्टेज देखते हुए यूरिया का डिसाइड करेंगे आपको कितनी लगानी है। कोई जर्नल इसकी डोज नहीं है, वैसे तो नॉर्मली 5-7 किलो जो सी है वो काफ़ी होती है। पनीरी का कद छोटा है, आप इसको बढ़ा लें। पनीरी का कद ज़्यादा है, आप इसको कम कर लें। नाइट्रोजन की कमी जो सी है वो आपकी फसल को प्रॉब्लम देगी, इसकी ज़्यादती उससे भी बड़ा प्रॉब्लम देगी, क्योंकि इससे पत्ता नरम हो जाता है और ज़्यादा ग्रोथ करने की वजह से अगर आपने उसको मशीन के ज़रिए से लगाना तो वो पनीरी आप लोगों की लेट जाएगी। तो जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन यूरिया सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करें। बासमती के अंदर आप लोग 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दफ़ा 8वें दिन के ऊपर इस्तेमाल कर लें, एक दफ़ा 20वें दिन के ऊपर इस्तेमाल कर लें। उखाड़ने से 10 दिन पहले आप लोगों को यूरिया हर हाल में बंद करना है, ताकि पत्ता जो सा वो ज़्यादा नरम ना आ जाए, वरना उसके ऊपर ज़्यादा इंसेक्ट अटैक आता है। इसके बाद जो बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो ये है कि आजकल गर्मी के अंदर पनीरियों के पीलेपन का जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, या आपको दिखता है कि यार पनीरी फ्रेश नहीं है, उसका तना उस तरह से मजबूत नहीं है, वो कहते हैं ना मतलब ठुकी हुई पनीरी नहीं है, उसकी वजह होती है गर्मी का स्ट्रेस। पानी गलत टाइम पे लगा दिया, सुबह को लगा दिया, जज़ब नहीं हुआ, गर्म हो गया, वो प्रॉब्लम। उसके अलावा एक बड़ा प्रॉब्लम होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों को बताने लगा हूँ, स्वाद एग्रो का एंटी स्ट्रेस कोई भी मंगवा लें। 1 किलोग्राम 5 मरले के हिसाब से, या 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम भी अगर आप लोग डाल देंगे यूरिया के साथ मिक्स करके 8वें दिन, आप लोग रिजल्ट देखेंगे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग हाइब्रिड नर्सरियाँ लगा रहे हैं, पिछले साल हमारे पास 350 एकड़ तकरीबन था,
तो हम लोग उन्हें उसके ऊपर एंड पे स्पीडफॉल के या तारा किंग दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट जौन सा है उसका हमने 15वें दिन स्प्रे करवा दिया था, जिसकी वजह से हमारी पनीरी लश ग्रीन और सेहतमंद बनी थी। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। DAP आपको 5 मरले के लिए चाहिए 5 किलो, जिंक आप लोगों को चाहिए 1 किलो। अगर आप लोग उसको नीचे नहीं डाल सके तो हेडलाइन ZN बेहतरीन प्रोडक्ट है। यूरिया डिपेंड करता है आपकी क्रॉप की ग्रोथ के ऊपर, वरना 5 से 6 किलो 5 मरले के लिए काफ़ी होगा। उसके अलावा एंटीस्ट्रेस आप लोगों ने 5 मरले के लिए डालना है आधा किलो, 1 किलो डाल लें कमाल ही हो जाएगा। हेडलाइन ZN का स्प्रे करना है या फिर स्पीडफॉल के या तारा किंग का स्प्रे 18वें दिन स्प्रे करना है। बोनस टिप देता हूँ, बाज़ औक़ात लोगों को समझ नहीं आती कि हमारी पनीरी में जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं। अब ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिनका पनीरियों के पास टेस्ट नहीं होता, तो अगर आपको जड़ी बूटियों की समझ नहीं भी आ रही तब भी स्प्रे कर दें 12 से 15 दिन के दरमियान। इससे पनीरी इंशाल्लाह स्ट्रेस में नहीं जाएगी और सेहतमंद और जड़ी बूटियों से पाक तैयार होगी। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।